बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, हमने इससे पहले तकरीबन 38 MCQs की थी चैप्टर 3 की, और इसके आज हम वो MCQs ट्राई करेंगे जो बाकी बचते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है वो है MCQ नंबर 3.39। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: ए बर्ड फ्लाई 6 मीटर नॉर्थ and 3 meter south and then fly 4 meter up, the net displacement will be what? तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी एक पोजीशन वेक्टर हो, लाइक r इक्वल टू दिस इज ए पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। तो इससे हम मैग्नीट्यूड को किस तरह मालूम करते हैं? बाय यूजिंग दिस रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इज्यूम करें कि नॉर्थ जो है दिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर। साउथ जो है इसको इज्यूम करें दिस इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। एंड अप को इज्यूम करें अलॉन्ग जेड एक्सिस विच इज़ 4 मीटर, क्योंकि ये तीनों जो है तीनों नॉर्थ साउथ अप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 7.8 मीटर विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास अगर कोई भी बर्ड हो और वो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के मुताबिक वो उड़ता हो तो उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? 7.8 मीटर, एंड दिस इज़ नियरेस्ट टू ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ option A. MCQ number 3.40. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 20 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes? Correct? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, लेट्स सपोज हियर वी हैव ए बॉडी, when this body start rotation it complete वन रोटेशन एंड टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो वो यहाँ से स्टार्ट करे और वापस अपनी ही पोजीशन पर आ पहुँचे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। तो 20 सेकंड में जो है 20 सेकंड में ये कंप्लीट चक्कर को कंप्लीट करता है। सो इट मीन्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन 20 सेकंड इक्वल टू 0। अब हमारे पास टाइम कितना है? टोटल टाइम है 2 मिनट। कहता है अगर ये बॉडी 2 मिनट के लिए रोटेट करे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सो 2 मिनट को हम इस तरह भी रख सकते हैं 120 सेकंड या इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब याद रखिए आफ्टर 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? 0 है। तो अगर 0 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें वी ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 और सिंपली सो आफ्टर 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड रिमेंबर द मल्टीपल ऑफ 20 सेकंड आल्सो 0। क्या मतलब? अगर 20 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें, करेक्ट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। मींस आफ्टर 20 सेकंड भी 0 होगा, आफ्टर 2 into 20 सेकंड भी 0 होगा, आफ्टर 3 into 20 सेकंड भी 0 होगा, एंड सो ऑन। सो हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो एक पॉइंट से स्टार्ट करता हो और वापस अपनी ही पॉइंट पर आता हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। अगर हमारे पास ये एक बॉडी है तो आफ्टर 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन आफ्टर 20 सेकंड 20 become 40 डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन आफ्टर 20 सेकंड 20 plus 20 equal to 60 0, then after 20 second 60 plus 20 80 0, then after 20 second 80 plus 20 100 0, then after 20 second 0। so it means simply means हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और वो 20 सेकंड में 0 डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, तो अगर 20 के साथ हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें, सो इट मीन्स आफ्टर दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट स्टिल विल बी इक्वल टू 0। लेकिन हम 20 के साथ कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें 1/2, 3/2, तो याद रखिए फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास MCQ से MCQ 3.41।
An athlete complete one round of a circular track of radius r in 30 सेकंड. What will be his distance at the end of 2 minutes? अब याद रखिए यहाँ पर डिमांड है डिस्टेंस का. कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो 30 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता हो, तो आफ्टर 20 मिनट इस बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा. तो याद रखिए आफ्टर 30 सेकंड व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and reach to this point again means it cover one complete rotation, so total distance covered by the body equal to 2 pi r, circumference of the circle. So after 30 seconds the total distance covered by the body is 2 pi r. now क्वेश्चन में कहता है कि 2 मिनट के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. so 30 सेकंड इक्वल 2 pi r और 2 मिनट और 120 सेकंड इक्वल टू व्हाट विल बी x. so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, so we obtain x equal to 8 pi r. so it means when a body complete one rotation in 30 seconds, then after 2 minutes it will be cover total distance equal to 8 pi r, where r is the radius of the circular track. MCQ number 3.42. A person travel along a straight road for half the distance with velocity v1 and the remaining half distance with velocity v2. The average velocity will be what? क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पर्सन है ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड पर हाफ द डिस्टेंस. हाफ डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर करता है लेट सपोज s1. कितने टाइम में कवर करता है, सॉरी कितनी वेलोसिटी से कवर करता है विद वेलोसिटी v1. फिर क्वेश्चन में कहता है द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर विद वेलोसिटी v2. फिर जो भी जितना भी डिस्टेंस कवर करता है वो भी हाफ है, मींस ये हाफ और ये हाफ दोनों बराबर है s1. तो इस बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा. सिंपली मीन हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो s1 डिस्टेंस कवर करता हो विद स्पीड v1, s2 डिस्टेंस कवर करता हो विद स्पीड v2, करेक्ट. अगर s1 और s2 इक्वल हो then its average speed will be what? Its average speed will equal to 2v1 v2 divided by v1 प्लस v2. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बाय, चलो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस हमारे पास ऑप्शन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. और इसको हमने ऑलरेडी क्विक रिव्यू में पढ़ा भी था कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो. देखो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, हाफ डिस्टेंस मीन्स सपोज s/2. फिर कहता है कि बाकी जो हाफ डिस्टेंस रह गया वो कितने कितनी वेलोसिटी से कवर करता है विद स्पीड v2. सो जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी हो जो डिफरेंट स्पीड से मूव करता हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस को कवर करता हो, then its average speed formula will be equal to this one. This equation is also valid for velocity if a body move on a straight line. MCQ number 3.43. One car moving on a straight road cover 1/3 of the distance with 20 km/h and the rest with 30 km/h. The average speed in km/h will be what? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कोई भी एक कार है जो कि डिस्टेंस s1 को कवर करता है विद स्पीड 20 km/h और s2 को कवर करता है विद स्पीड 60 km/h. एवरेज स्पीड को मालूम करना है. तो याद रखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कैन बी रिटन एज s1 प्लस s2, वेयर s1 इज व्हाट? s1 इज द टोटल डिस्टेंस 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस. तो जाहिर बात हमारे पास सपोज टोटल डिस्टेंस s है, अगर इसे हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बाकी रह जाएगा? 2/3 s. तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो टोटल डिस्टेंस का 1/3 जो है 1/3 s वो किस स्पीड से कवर करता है? s से. बाकी जो डिस्टेंस रह गया वो कितना बाकी रह गया? 2/3 s. वो किस स्पीड से कवर करता है? s से. आप लोगों ने इसकी एवरेज स्पीड को मालूम करना है. सो सिंपली s1 की जगह हम s/3 रखेंगे, s2 की जगह 2s/3, t1 को t1 ही रहने देंगे, t2 को t2 ही रहने देंगे. s
अगर हम इसको ऐड करें तो इससे वी ऑब्टेन टोटल s t1 प्लस t2। t1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, t2 को डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करें, s1 क्या है s/3, s2 क्या है टोटल डिस्टेंस 2/3, v1 क्या है 20, v2 क्या है 60। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 36 किलोमीटर पर आवर। MCQ number 3.44, a car move for half of its time at 80 km per hour and for rest half of the time with speed this km per hour. What will be the average speed of the car? तो याद रखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, मिसाल के तौर पर इक्वल टाइम इंटरवल के साथ जो है डिफरेंट स्पीड से मूव करता हो, तो उसकी एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होगा, ये होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और स्पीड v1 से मूव करता है पर टाइम t1 और दिन मूव करता है पर स्पीड v2 पर टाइम t2, अगर ये t1 और t2 दोनों इक्वल हो, टाइम इंटरवल दोनों का सेम हो, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। सो v1 की जगह 80 पुट करें, v2 की जगह जो है 40 को पुट करें, 2 से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन 120 किलोमीटर पर आवर। MCQ number 3.45, a train has a speed of 60 km per hour for the first 1 hour and 40 km per hour for the next half hour. Its average speed will be what? So क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है जो S1 डिस्टेंस को कवर करता है 60 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर करता है 1 आवर में। देन S2 डिस्टेंस को कवर करता है कितने टाइम में कवर करता है 0.5 आवर में। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, सो सिंपल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो दोनों को हम ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 80, t1 प्लस t2 से डिवाइड करेंगे, सो वी ऑब्टेन 53.33 किलोमीटर पर आवर। MCQ number 3.46, a 150-meter long train is moving with uniform velocity of 72 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास लेट सपोज ये कोई भी हमारे पास एक ब्रिज है जिसके हमारे पास लेंथ क्या है 850 मीटर है, और यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है जो मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ट्रेन की हमारे पास लेंथ क्या है 150 मीटर। अब क्वेश्चन में कहता है अगर ये ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करता हो तो ये ट्रेन जो है इस पुल को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन टू क्रॉस ब्रिज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी सपोज एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट ने या एक पॉइंट है मिसाल के तौर पर, अगर इस पॉइंट ने इस पुल को क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट ए ने बी तक आना भी है जो कितना डिस्टेंस है 150 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन, और फिर यहाँ से यहाँ तक आना है। सो द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉटम the total distance covered by the back part of the train equal to what 1000 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो वी ऑब्टेन 20 मीटर पर सेकंड। नाउ हमारे पास स्पीड भी मालूम है कार की, और कार ने जो है ट्रेन ने जो लेंथ कवर करना है वो भी मालूम है, तो हम सिंपली काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो टाइम विल बी इक्वल टू 50 सेकंड। सो दिस ट्रेन completely cross the bridge in 50 seconds. MCQ number 3.47, a person travel along a straight road for the first half time with a velocity v1 and the next half time with velocity v2. The mean velocity of the man will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक गाड़ी है या एक ट्रेन है, एक पर्सन है
क्वेश्चन में कहता है कि सेम टाइम इंटरवल सेम है, ओ टाइम t1 लेता है या स्पीड v1 से मूव करता है पर टाइम t1, देन मूव द पर्सन विथ स्पीड v2 पर टाइम t2। अब क्वेश्चन में कहता है कि v1 के लिए जितना टाइम लिया है पर्सन ने और v2 के लिए जितना टाइम लिया है पर्सन ने, दोनों सेम है, मीन्स t1 इक्वल टू t2। तो इस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो याद रखिए, इसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास टाइम इक्वल हो और स्पीड डिफरेंट हो तो फिर हमारे पास एवरेज स्पीड की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn डिवाइड बाई n। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 इंटरवल है तो हम अपने आप को 2 तक लिमिट करेंगे, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अगर कोई भी एक बॉडी हो डिफरेंट स्पीड से मूव करता हो लेकिन डिस्टेंस सेम कवर करता हो, देन वी यूज दिस एवरेज स्पीड फार्मूला। दिस एवरेज स्पीड फार्मूला यूज व्हेन s1 इक्वल टू s2 एंड दिस विल बी यूज व्हेन टाइम टेक इज इक्वल या t1 इक्वल टू t2। MCQ number 3.48, a car travel half the distance with a constant velocity of 20 km per hour and the remaining half with a constant velocity of 30 km per hour. The average speed will be what? बिल्कुल सेम सिचुएशन है जिसको हमने अभी पहले पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई भी एक बॉडी हो वो v1 से मूव करता हो और उस v1 स्पीड से जब भी मूव करे और डिस्टेंस कवर करे s, और जब ये v2 स्पीड से मूव करे और डिस्टेंस को कवर करे s, मीन्स ये दोनों डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। देन एवरेज स्पीड फार्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट? 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ पर v1 v2 की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 24 किलोमीटर पर आवर। MCQ number 3.49, a police jeep is chasing with velocity of 72 km per hour a thief in another jeep moving with velocity of 144 km per hour. Police fires a bullet with missile velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief will be what? हमारे पास एक thief या एक चोर की गाड़ी है जो मूव करता है with a speed of what? 144 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एक पुलिस की जीप है जो इसका पीछा करता है विद स्पीड ऑफ व्हाट? 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक पुलिस से इसने यहाँ से एक बुलेट को फायर किया विद वेलोसिटी ऑफ व्हाट? 180 मीटर पर सेकंड। अब ये बुलेट जो है इस गाड़ी को किस वेलोसिटी से टच करेगा? सो स्पीड ऑफ बुलेट इक्वल टू स्पीड ऑफ जीप प्लस स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट की जो स्पीड होगी वो इसकी तो एक अपनी स्पीड है और एक स्पीड जो है इसने मूविंग जीप से ली है, तो दोनों को ऐड करेंगे। सो वी ऑब्टेन, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बुलेट इज़ 200 मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड ऑफ द जीप इज़ व्हाट? 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, 40 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। दिस इज़ द स्पीड ऑफ द थीफ जीप एंड दिस इज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट। अब दोनों बुलेट और जीप जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी दो वेलोसिटी हो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या होगी? दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ इक्वल टू व्हाट? 200 मीटर पर सेकंड माइनस 40 मीटर पर सेकंड या इक्वल टू 160 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द जीप ऑफ थीफ, करेक्ट। एंड द बुलेट विल बी टच द थीफ जीप विद वेलोसिटी या स्पीड of 160 meter per second. MCQ number 3.50, a stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 10 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds will be what? हमारे पास एक बैलून है जो नीचे की तरफ मूव करता है विद स्पीड ऑफ व्हाट? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इस बैलून ने एक स्टोन को रिलीज़ किया, तो ज़ाहिरी बात है इस स्टोन की स्पीड वही होगी जो स्पीड बैलून की होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, टी इक्वल टू दिस वन।
और ये कितने टाइम में जो है नीचे पहुंच जाता है, इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज। तो हमने मालूम करना है अगर इस स्टोन को हम यहाँ से रिलीज़ करें तो अगर 10 सेकंड गुजरने के बाद, टोटल 10 सेकंड गुजरने के बाद ये स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो हमें टाइम भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, और बॉडी जो है अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मालूम है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इक्वल टू सेकंड इक्वेशन वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसमें वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 600 मीटर। MCQ number 3.51. A ball drop from the top of a tube such that it take 5 seconds to reach the bottom. The length of the tube will be what? हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पर हमने एक बॉल को रिलीज़ किया और ये बॉल जो है कितने टाइम में बॉटम तक पहुँच गया, 5 सेकंड में। तो हमें मालूम करना है कि इस ट्यूब की लेंथ क्या होगी। तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम है जितना फासला ये बॉल 5 सेकंड में कवर करे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अगेन यूजिंग सेकंड इक्वेशन and putting the values we obtained 125 meter. Here the ball is stationary, so we put v naught equal to 0. MCQ number 3.52. Two bodies of different masses MA and MB are dropped from two different height A and B. The ratio of the time taken by the two will be what? यहाँ पर हमारे पास एक हाइट है जिसका नाम है A, यहाँ पर हमारे पास एक हाइट है जिसका नाम है B। यहाँ पर हमने एक बॉल को रिलीज़ किया, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गया, टाइम TA में। यहाँ से हमने बॉल को रिलीज़ किया, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गया, टाइम TB में। हमने मालूम करना है अगर इस TA को हम TB से डिवाइड करें, सो व्हाट विल बी ऑब्टेन एज H इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करें, सो H की जगह A पुट करें बिकॉज दिस H इज़ नोन एज A इक्वल टू हाफ जी टी ए स्क्वेयर। T इक्वल टू वट 2A डिवाइड बाई G, वेयर A इज़ द हाइट कवर बाय द बॉल MA and time TA. Similarly TB, this is TB is what? This is the time taken by the ball when move from here to here, correct, by covering height या distance B, TB. अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन TA ओवर TB इक्वल टू अंडर द रूट A रेशो अंडर द रूट B. MCQ number 3.53. A body falls freely from rest. It covers as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fall for a time what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी बॉडी है और उसको हमने सर्टन हाइट से रिलीज़ किया और लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस बराबर है जो डिस्टेंस वो बॉल कवर करता है पहले 3 सेकंड में। डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 3 सेकंड इक्वल टू दिस वन, डिस्टेंस या H इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, या H इक्वल टू जी की जगह हम T की जगह हम 3 को पुट करें, लास्ट 3 सेकंड है ना, अगर 3 को पुट करें वी ऑब्टेन H इक्वल टू 9/2A। लेट n इज़ द लास्ट सेकंड, यहाँ पर n जो है हमारे पास nth वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट सेकंड। लेट n इज़ द लास्ट सेकंड, सो डिस्टेंस कवर इन द nth सेकंड इक्वल टू व्हाट, सिंपली G/2 2n-1। अब क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन में गिवन है कि जितना फासला ये बॉल पहले 3 सेकंड में कवर करता है उतना ही फासला वो बॉल आखिरी 1 सेकंड में nth सेकंड में कवर करता है। तो आप लोगों ने इस nth सेकंड को मालूम करना है। सो यहाँ पर H की जगह हम 9/2J रखेंगे, इस nth की जगह G/2 2n-1 को रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द लास्ट सेकंड विल बी इक्वल टू 5, मीन्स द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी फ्रॉम 4 to 5 means from 4 to 5 seconds is equal to distance covered by the body in initial 3 seconds. The unit of gravitational acceleration is what? बोहर। बोहर तो हमें मालूम है लेंथ का यूनिट है, गेल जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दिस इज़ नोन एज गिल। हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जिसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड तक चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या है, 1 गिल है। फुट से पर सेकंड, दिस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। 9.8 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 3.55. A ball P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally with the same velocity from the same height and at the same time. If air resistance is neglected, then ball P reach the ground first, ball Q reach the ground first, both reach the ground same time, या the respective masses of the two ball will decide the time. याद रखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक हाइट है और इस हाइट से हम एक बॉल को हॉरिजॉन्टली इस तरफ थ्रो करें विद वेलोसिटी v, और उस बॉल को हम नीचे की तरफ थ्रो करें विद सेम वेलोसिटी v, तो याद रखिए जितनी वेलोसिटी में ये बॉल ज़मीन तक पहुंचेगा उतना ही टाइम में यहाँ से अगर हम ये बॉल सीधा वर्टिकली फेंक दें तो उतने ही टाइम में इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंच जाएगा। मीन्स the time take by the ball from the height to the ground will be same independent of path। चाहे रास्ता ये हो या रास्ता ये हो, दोनों सेम टाइम में अर्थ को पहुंचेंगे। शर्त ये है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, 0 हो। और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। वी नो दैट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, या एच टी इक्वल टू 2h बाई जी। सो इट मीन्स T equal to 2h by g independent of path। MCQ number 3.56. A stone drop from the top of a tower touch the ground in 4 seconds. The height of the tower will be what? याद रखिए बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने ट्यूब के लिए किया था। क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक हाइट है, यहाँ से हमने एक बॉडी को रिलीज़ किया, कितने टाइम में पहुँच गया, 4 सेकंड में। तो इस हाइट या हमारे पास ये हाइट है या टावर है, इसकी आप लोगों ने हाइट को मालूम करना है। सो इच इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें। सो वी ऑब्टेन 80 मीटर सॉरी। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, and this the distance covered by the body from top to the bottom is equal to length of the tower। MCQ number 3.57. A body is released from the top of a tower height h, it take t second to reach the ground। where will be the ball after time t by 2 second। क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक बॉल है, लेट्स सपोज दिस वन, इसको अगर हम यहाँ से रिलीज़ करें तो कितने टाइम में ज़मीन तक पहुंचता है, टाइम टी में। अब क्वेश्चन में कहता है अगर इस बॉल को हम रिलीज़ करें तो टाइम, इस टाइम के हाफ अगर टाइम गुजर जाए तो ये बॉल ज़मीन से कितना ऊपर होगा। सो टी क्या होता है, 2h बाई जी 1/2, इसको हमने पहले पढ़ा था। अब याद रखिए जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम इस चीज़ को इतना करें तो इस चीज़ में क्या चेंज आएगा, तो इसके लिए हम डैश वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टी डैश इक्वल टू 2h डैश बाई जी। एफ टी डैश इक्वल टू टी बाई 2 गिवन है, एच डैश इक्वल टू एच। सो इसमें वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, वी ऑब्टेन बाय सिंप्लीफाइंग पुटिंग द वैल्यूज वी ऑब्टेन एच डैश इक्वल टू एच बाई 4। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द बॉल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अगर हम मिसाल के तौर पर कोई भी बॉल को यहाँ से रिलीज़ करें तो इतने टाइम बाद t/2 टाइम बाद t/2 टाइम बाद ये ऊपर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, h/4। लेकिन हमें क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में डिमांड है कि ज़मीन से कितना ऊपर होगा, तो ज़ाहिर बात है अगर टोटल फासला हमारे पास h हो, ये h हो और इस हम h/2 को सब्ट्रैक्ट करें, सो वी ऑब्टेन द रिमेनिंग डिस्टेंस। दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप। सो द बॉल इज़ फ्रॉम x डिस्टेंस विच इज़ x इक्वल टू h माइनस h/4 या 3h/4। This h/4 is the distance covered by the ball from the top to the bottom, and this is the distance of the ball
from the earth, from the ground to the top. So correct option is 3h/4, which is equal to, I think, C. MCQ number 3.58. A body falls from rest, its velocity and foot per second at the end of first second is will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉल है, ए बॉडी फॉल फ्रॉम रेस्ट, its velocity in meter in foot per second at the end of first second will be what? If g equal to if g equal to 32 फुट पर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक हाइट है, इस हाइट से हमने एक बॉडी को रिलीज़ किया, इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, ये है। अगर टाइम गुजर जाए कितना, 1 सेकंड, तो इसके 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू जी टी की जगह 1 पुट करेंगे और जी तो हमारे पास गिवन है, g इक्वल टू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 32 फुट पर सेकंड। मीन्स इफ़ वी रिलीज ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टन हाइट after time t equal to 1 second, its final velocity equal to 32 foot per second. MCQ number 3.59. A stone thrown upward with a speed of u from the top of the tower reach the ground with a velocity 3u. The height of the tower will be what? So simple question, हमारे पास 2h/g, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का 3 टाइम 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, अब 10 h इक्वल टू 4u²/g। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए स्टोन थ्रो अपवर्ड विद ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीच द ग्राउंड विद वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टावर है, यहाँ से एक बंदे ने, एक पर्सन ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। अब ये बॉल जो है ज़मीन तक वापस आ गया, किस वेलोसिटी से, 3u से। तो क्वेश्चन में कहता है कि इस हाइट को आप लोगों ने मालूम करना है। सो फाइनल वेलोसिटी की जगह 3u को पुट करें, इनिशियल की जगह u को पुट करें, सिंप्लीफाई करें। सो h इक्वल टू 4u²/g, वेयर यूज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन या बॉल। MCQ number 3.59. Two stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building. Which option is correct? Smaller stone hit the ground earlier, larger stone hit the ground earlier, both stones reach the ground simultaneously. According to Galileo, both will be reached to the ground simultaneously, or according to this relation, t equal to, this is the time taken by the body from the top to the bottom, which is independent of path, independent of mass. So both reach the ground with same speed and simultaneously. Option C. MCQ number 3.60. A body vertically thrown with initial velocity, this one, reach the ground after what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक हाइट है, एक बॉल को यहाँ से हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, किस वेलोसिटी से, 96 फुट पर सेकंड से, ये वापस आ गया, करेक्ट। सो क्वेश्चन में कहता है कि ऊपर जाने में और आने में मीन्स ये हवा में कितना टाइम तक रहेगा। सो t इक्वल टू 2v0 sin θ/g, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को यूज़ करें, थीटा की जगह 90 को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 6 सेकंड। MCQ number 3.59. The displacement time graph for two particles A and B straight line inclined 30 degree and 60 degree to the time axis. The ratio of their speed A and B will be what? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास ये टाइम है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। अब कहता है कि हमारे पास दो बॉडी है, एक है A जिसके ग्राफ जो है कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री, एक है B जिसका ग्राफ जो है कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है कि आप लोगों ने मालूम करना है कि अगर हम A की स्पीड को B से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी ऑब्टेन। सो याद रखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि हमारे पास ये है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई एक्सिस पर है, सो वाई, टाइम जो है एक्स पर है, सो एक्स, तो दिस वाई बाई एक्स इज़ आल्सो नोन एज स्लोप। सो वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और स्लोप याद रखिए वाई बाई एक्स को दूसरा स्लोप भी हम बोलते हैं, इसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। सो वेलोसिटी वी इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वल टू टेंजेंट थीटा ए, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स या डी बाई टी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ए जो है कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, करेक्ट। सिमिलरली 30 डिग्री बनाता है। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट थीटा बी। तो इसको वी ए को वी बी से डिवाइड करें, सो टेंजेंट थीटा ए बाई टेंजेंट थीटा बी 30/60 वी ऑब्टेन 1:3। MCQ नंबर 3.60, द फॉलोइंग फिगर शो व्हाट। सो याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट जो हो वो वाई की तरफ बेंड करता हो, मींस एंगल इंक्रीज होता हो, तो इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये क्या होता है, इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी अगर ग्राफ जो हो और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल या वायलेट आइंस्टाइन पोस्टुलेट। सो इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी इज़ इन्फिनिटी। इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस भी किया है। यहाँ पर देखिए, एज व्हेन द वेलोसिटी ग्राफ बेंड टुवर्ड द टाइम मीन्स थीटा डिक्रीजेज, यहाँ पर थीटा जो है डिक्रीज होता है। इस थीटा डिक्रीज थीटा इंक्रीज इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर आप देखें तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो थीटा डिक्रीज, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, this is velocity and this is time, this mean theta is constant, theta constant mean acceleration is constant, and acceleration constant mean velocity uniformly increase. This is also discussed in quick review. Similarly, if theta again bend towards y axis, then it means acceleration is positive. And if in case of velocity time graph, if graph is parallel to a time x axis, it means acceleration is 0 or body move with uniform velocity. Which of the following is a unit of momentum, Newton per second, joule per kilogram, 1/2, none of these. याद रखें, है मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m या p बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी 1/2। अब एनर्जी की यूनिट हमारे पास जॉल है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। 2 जो है इसका तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस है, सो 1/2। सो द मोमेंटम यूनिट इज आल्सो नोन एज जॉल किलोग्राम अंडर द रूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।